आज वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स का क्या रिलेशन है ये भी देखेंगे। साथ ही साथ फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन है। कंजर्वेटिव अगर कहीं पे फोर्स फील्ड है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसके लिए कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव फोर्स किन फोर्स को बोलते हैं? तो जिस फोर्स का वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। पाथ से इंडिपेंडेंट मतलब अगर एक पॉइंट ए मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ और एक बी, तो आप डायरेक्ट ए से बी चले जाइए या इधर सी होते हुए यहाँ पे आप गए या किसी का दूसरे पाथ से बी पे गए, तो सारे ही पाथ में वर्क डन सेम आना चाहिए ए से अगर बी तक गए तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ होता है और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्लोज ट्रिप में ज़ीरो होता है, राउंड ट्रिप में ज़ीरो होगा। राउंड ट्रिप मतलब जहाँ से स्टार्ट किए और वहीं पे एंड करना है। जैसे ग्रेविटी का वर्क डन देखते हैं, एक एम मास को मैं यहाँ से इस पॉइंट से और यहाँ तक लाया, बी पॉइंट तक यहाँ एम मास को, तो इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव हुआ क्योंकि ग्रेविटी इस पर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था mg, और इसमें डिस्प्लेसमेंट मैंने पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक कर दिया। फिर जब वापस इसको बी से ए में लाऊंगा तब बोला जाएगा कि ट्रिप कंप्लीट हो गया, वन राउंड कंप्लीट हो गया, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ जाना। तो जब जाने समय वर्क डन बाय ग्रेविटी निगेटिव था तो आने वक्त ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लगा और ये ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड ही मूव किया, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस mgh होगा। और इस पूरे राउंड ट्रिप में मतलब ए से बी जाना और वापस ए पे आना, इसमें वर्क डन बाय ग्रेविटी ज़ीरो होगा। तो वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये पता चल गया इसके बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी टर्म डिफाइन किया गया है। पोटेंशियल एनर्जी क्या रिलेशन है इनका देखते हैं। तो फोर्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स दिया जाएगा। अब ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इस साइड में फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे मिलेगा? तो इस u को पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव मतलब एक बार जब x के रिस्पेक्ट में u को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी y और z को कांस्टेंट मानते हुए, तो उससे फोर्स का x कंपोनेंट मिलेगा। वैसे ही जब इस पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कीपिंग x एंड z कांस्टेंट, देन यू विल गेट y कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स एक वेक्टर है इसलिए इसको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट तीनों चाहिए। सिमिलरली यू कैन गेट z कंपोनेंट बाय डिफरेंशिएटिंग u विथ रिस्पेक्ट टू z। एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं इसको। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, तो आपको फोर्स फाइंड करना है। तो f इक्वल टू निगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लिए और इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या आ रहा है देख लीजिए एक बार। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने, अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स ज़ीरो होना किसी भी बॉडी पे। अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो F इक्वल टू ज़ीरो इक्विलिब्रियम का कंडीशन है और F का फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा माइनस डी यू बाई डी आर। तो माइनस डी यू बाई डी आर ज़ीरो होना यानी F ज़ीरो होना, और जब किसी बॉडी पे F ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो लग रहा है, तब वो इक्विलिब्रियम में होगा। एग्जाम्पल U इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 400, ऐसे एक दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। फाइंड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको बताना है कि अगर ऐसा पोटेंशियल एनर्जी है किसी सिस्टम का तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, मतलब x के किस वैल्यू के लिए उस पर नेट फोर्स ज़ीरो लगेगा। तो u अगर गिवन है u यहाँ पे, तो फोर्स का वैल्यू निकालते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस लगाकर d बाई डी एक्स और u की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं इसे, एट एक्स स्क्वायर 16x आया। ऐसे डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो करने से x की वैल्यू क्या आ गई?
1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर, यानी 0.25 मीटर ही इक्विलिब्रियम पोजीशन है। फॉर दिस वैल्यू ऑफ x f इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू 1/4 अगर आप पुट करेंगे तो फोर्स जो आया था u को डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस फोर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। फोर्स 0 होना मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम 3 टाइप का हो सकता है, या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, या अनस्टेबल, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर u वर्सेस x इक्वेशन या ग्राफ अगर दिया हुआ है तो इसको देखकर आप बता सकते हैं कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। तो इस जगह जब मैक्सिमा, ग्राफ का मैक्सिमा होगा, उस मैक्सिमा पॉइंट पे आप देख सकते हैं ये बेचारा उदास है, इसका फेस थोड़ा बनाया हुआ है, सैड जैसा फेस बनाया हुआ है अपना ये, यानी ये उदास है इसलिए, क्योंकि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का पहचानने का क्या नियम है, इफ़ यू स्लाइटली डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन देन इट विल नॉट कम बैक एट द सेम पोजीशन। क्या मतलब है इसका, कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ ड्रॉ किया तो इस लोकेशन पे इसको अगर थोड़ा सा स्लाइड करें यहाँ से तो वापस नहीं आएगा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल है इसलिए बेचारा उदास है वहाँ। इसके बारे में देखिए, ये बहुत खुश लग रहा है यहाँ पे। तो क्यों है ये खुश, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसको स्लाइटली यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस वहीं पे अपने पुराने पोजीशन पे आ जाएगा, इसमें आने की टेंडेंसी है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये न्यूट्रल है, इसको पता ही नहीं है, इसको जहाँ भेज दीजिए, इधर भेज दीजिएगा तो यहीं पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इधर भेजिएगा तो यहीं इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये न्यूट्रल है, इसको डिस्प्लेस करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये डिस्प्लेस करने से वापस रिटर्न भी नहीं आ रहा है, लेकिन जहाँ भी जा रहा है वहीं जाकर ये अपना इक्विलिब्रियम बना दे रहा है, वहीं पे रेस्ट में हो जा रहा है जाकर। और क्या डिफरेंस है जानने में, इन दोनों में जानने में, देखिए ये भी रिटर्न नहीं आएगा अपने पोजीशन पे, यहाँ से डिस्प्लेस करेंगे तो, और ये भी नहीं आएगा रिटर्न, दोनों। तो डिफरेंस कैसे है, कैसे पता चलेगा कौन सा न्यूट्रल है कौन सा अनस्टेबल। तो इसको डिस्प्लेस, फर्स्ट वाले को इसको डिस्प्लेस करने से ये वापस वहाँ नहीं आ रहा है, और साथ ही साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है। देखिए पहले यहाँ हाइट पे था, अब कम हाइट पे आ जाएगा यहाँ से डिस्प्लेस करने पे। लेकिन न्यूट्रल वाले में डिस्प्लेस करने से वापस तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आ रही है, पहले जिस लेवल पे है बाद में भी उसी लेवल पे है। तो जो भी सब अब तक सीखा हमने उसको मैं एक फ्रेम कर दिया हूँ यहाँ पे फॉर्मूला में। तो आपको इक्विलिब्रियम चेक करना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ये सब। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं du/dx निकालिए। दो चीज़ें, अगर u दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसके लिए ये यहाँ से यहाँ तक ये रूल फॉलो किया जाएगा इतना, और अगर u नहीं देकर f इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तो ये इधर का रूल फॉलो करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन में पहले देख लीजिए कि f का इक्वेशन दिया है कि u का। अगर u का इक्वेशन है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव 0 करेंगे। पहला स्टेप क्या है, मैक्सिमम मिनिमा का जस्ट कॉन्सेप्ट। अगर u का इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, du/dx, उसको 0 कर लेंगे सिंगल डेरिवेटिव। तो उससे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे x के, राइट। अब उन पॉइंट्स के लिए अगर डबल डेरिवेटिव जो डिफ्रेंशिएट किए उसका फिर से डेरिवेटिव करने पे और जो पॉइंट्स मिला था वो सब्स्टिट्यूट करने पे अगर ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है मिनिमा, यानी वहाँ मिनिमा ऐसे होगा, और जहाँ मिनिमम होगा वहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। वैसे ही अगर डबल डेरिवेटिव करने पे u का इक्वेशन गिवन होगा, उसका डबल डेरिवेटिव करने से अगर लेस देन 0 आ जाता है और उसमें सारे पॉइंट्स पुट करेंगे, जो सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करने से जो भी पॉइंट आया था, एक एग्जांपल के थ्रू अभी सीखेंगे, अभी सिर्फ रूल्स देख लीजिए आप। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अनस्टेबल मतलब अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन 0, तो मैथ्स में सीखे ही होंगे, इस पॉइंट को मैक्सिमा बोलेंगे। लेस देन 0 है तो क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उस पॉइंट पे। और मैक्सिमा है मतलब ये देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो ये अनस्टेबल है, कभी भी गिर सकता है नीचे, राइट। और अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 हो गया, सिंगल डेरिवेटिव तो 0 हुआ ही था, डबल डेरिवेटिव भी अगर 0 हो गया तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल। और न्यूट्रल मतलब ये देखिए न्यूट्रल है, यहाँ मैंने लिखा है ये भी सही वो भी सही,
मतलब ये यहाँ भी इक्विलिब्रियम में है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो जहाँ जाएगा वहीं पे इक्विलिब्रियम में बन जाएगा, इधर रखेंगे तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम में ही है ये। तो इसीलिए इसको मैंने लिखा है कि ये भी सही वो भी सही, इसको जहाँ रख दीजिए वहाँ ये इक्विलिब्रियम अपना बना लेगा वहीं पे, ठीक है। तो इससे मुझे एक याद आ रहा है, एक जोक इससे रिलेटेड लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, सही बोल रहे हैं। एक बार क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख रहे थे कुछ लोग, तो एक आदमी बोला, मतलब एक बीच में बैठा हुआ था आदमी, उसके राइट साइड वाला बोला कि भाई साहब मुझे लग रहा है कि आज पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। तो वो जो बीच वाला बैठा हुआ था बोले कि हाँ सही कह रहे हैं आप। उसके लेफ्ट वाला फिर पर्सन था, वो बोल रहा है कि लग रहा है भाई साहब कि इंडिया जीतेगा, पाकिस्तान नहीं जीतेगा। तो देख रहा है कि हाँ लग रहा है कि आप भी सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप, राइट राइट इंडिया ही जीतेगा। तो फिर पीछे उसके एक पर्सन बैठा हुआ था, वो बोला कि भाई साहब आपका कुछ अपना माइंड है कि नहीं, आपका राइट साइड वाला बोल रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा तो आप बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं आप, लेफ़्ट वाला बोल रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा तो बोल रहे हैं कि सही है आप, आपका अपना कुछ है कि नहीं माइंड। तो वो पर्सन बोलता है बीच वाला जो बैठा था कि आप भी सही बोल रहे हैं। यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को कहीं भी रख दीजिए, यहाँ भी रखिए, ये बोलेगा कि मैं इससे यहाँ पे क्या है इक्विलिब्रियम में मैं हूँ, मेरे पे नेट फोर्स ज़ीरो है। उसको यहाँ ले जाकर रख दीजिए तो वहीं पे अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन बना लेगा, यानी नेट फोर्स वहाँ ज़ीरो कर देगा वो। मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंगल डेरिवेटिव ज़ीरो करने से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे मुझे, उन पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर वो डबल डेरिवेटिव में पुट करने से ग्रेटर देन ज़ीरो आया तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए मिनिमा हम समझेंगे, और मिनिमा मतलब वहाँ पे स्टेबल होगा उस पॉइंट पे। और डबल डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो आया तो मैक्सिमा और वहाँ पे अनस्टेबल, और डबल डेरिवेटिव भी ज़ीरो आया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, और वहाँ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहता है। इसी बात को मैंने स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी सिंगल डेरिवेटिव करने से आया था पोजीशन, उन पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करने पे वापस अगर x इक्वल टू ए यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए तो उस पोजीशन को यानी x इक्वल टू ए को स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन कहेंगे। अगर वापस नहीं आया, जहाँ भी गया वहाँ भी f इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, माने जहाँ गया वहीं वो इक्विलिब्रियम में हो गया जाकर, यानी इक्विलिब्रियम में नहीं, इक्विलिब्रियम में नहीं तो x इक्वल टू ए पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, x इक्वल टू ए पे, ठीक है। तो x से डिस्प्लेस किए तो वापस इक्विलिब्रियम में अगर नहीं आया तो अनस्टेबल हो गया, और डिस्प्लेस करने पे फिर से वहाँ इक्विलिब्रियम बना लिया, जहाँ भी गया वहाँ तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 100 बात की एक बात यह है कि अगर उसको x इक्वल टू ज़ीरो सिंगल डेरिवेटिव करने से फोर्स इक्वल टू ज़ीरो यानी du/dx का वैल्यू ज़ीरो करने से x इक्वल टू ए आएगा। अगर इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए से स्लाइटली डिस्प्लेस करें और वापस आने की टेंडेंसी है तो स्टेबल, वापस नहीं आने की टेंडेंसी है तो अनस्टेबल, और वापस तो नहीं आएगा लेकिन जहाँ भी गया है वहाँ फिर से वो इक्विलिब्रियम में बन जाए तो न्यूट्रल। तो आप कॉन्सेप्चुअली भी समझ गए इस बात को, और मैथमेटिकल भी फार्मूला हमने देखा। अब एक दूसरा मेथड भी है, कभी कभी एग्ज़ाम में u का इक्वेशन नहीं देकर f का इक्वेशन दे देता है, फोर्स, राइट। तो अगर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपको, f का कुछ इक्वेशन है, तो f इक्वल टू ज़ीरो करने से एक पॉइंट आ जाएगा आपको, उस फोर्स का जो भी वैल्यू दिया है उसको ज़ीरो कर दीजिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या होता है, ज़ीरो। तो सपोज़ x इक्वल टू ए के लिए फोर्स ज़ीरो आ रहा है, राइट। तो अभी x इक्वल टू ए से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर x से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू पुट करें तो फोर्स की वैल्यू अगर लेस देन ज़ीरो यानी निगेटिव आने लगे तो इसका मतलब है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, और इसको थोड़ा हम, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसे थोड़ा राइट ले गए आगे की तरफ, x का वैल्यू बढ़ाए अगर a से, तो फोर्स इधर को लगने लगा, निगेटिव फोर्स अगर आ गया तो समझेंगे कि उसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है फोर्स, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो x इक्वल टू ए प्लस रखें तो f लेस देन ज़ीरो आना चाहिए, वैसे ही a माइनस रखें, a माइनस मतलब जो वैल्यू है उससे थोड़ा कम, तो उस कंडीशन में फोर्स पॉजिटिव लगना चाहिए, मतलब ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है, तो इससे राइट ले जाएं तो फोर्स लेफ़्ट लगे, और अगर स्लाइटली लेफ़्ट डिस्टर्ब करें तो वो फोर्स लगने लगे राइट। तो ये कंडीशन हो गया चेक करने का स्टेबल इक्विलिब्रियम। वैसे ही अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्या है कि अगर x का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रखें
तो फोर्स की वैल्यू लेस देन 1 नहीं आकर लेस देन 0 नहीं आकर ग्रेटर देन 0 आ जाती है फोर्स का वैल्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये मीन पोजीशन है, इसे थोड़ा आगे मैं जब डिस्प्लेस कराया तो फोर्स इधर ही लग रहा है, तो इसको मीन पोजीशन की तरफ लाने की वो कोशिश ही नहीं करेगा, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए वो न्यू पॉइंट भी एक्स की वैल्यू ए से ज़्यादा भी रखेंगे तो उसके लिए भी फोर्स 0 आ जाए। ठीक है, तीनों कंडीशन समझ में आ गया। अभी इन दोनों पे ही न्यूमेरिकल्स आगे हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वाला कहानी नहीं है, स्टेबल अनस्टेबल पे बेस्ट क्वेश्चन है सब। फर्स्ट न्यूमेरिकल, इफ अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाई एफ इक्वल टू 3 - x, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजिशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है क्या है। फोर्स का इक्वेशन दिया है, ध्यान से देखिए, तो फोर्स 0 होता है इक्विलिब्रियम पे, तो F इक्वल टू 0 लिखा मैंने, यानी 3 - x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3 इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे इक्विलिब्रियम है, तो 3 से थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा रख के देखेंगे वैल्यू, तो 3 से जैसे ही थोड़ा ज़्यादा मैंने वैल्यू रखा 3 से ज़्यादा, तो 3 - 3.1 हो गया, क्योंकि 3 - x था, x की वैल्यू मैंने 3.1 रखी, तो ये लेस देन 0 आ गया। तो ये सिचुएशन हो गया। जब आगे इसको मैं थोड़ा सा खिसकाया 3 से ज़्यादा, तो फोर्स इस पर निगेटिव लगने लगा, यानी उसको रिटर्न वापस पुराने पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है ये फोर्स। तो ये x इक्वल टू 3 कैसा पोजीशन हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन हुआ, यानी x इक्वल टू 3 पे ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। सेकेंड न्यूमेरिकल, पोटेंशियल एनर्जी का इस बार इक्वेशन दिया है u इक्वल टू x² / 2 - 3x, फाइंड इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड नेचर भी बताना है कि वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। देखिए इस बार u का, देखिए स्टूडेंट्स दिया हुआ है, किसका फंक्शन दिया है, u इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, राइट। तो इसको अगर u दिया है तो डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं u से, और उसको फोर्स में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, दो मेथड था। तो पहले अगर मैं इसको फोर्स में कन्वर्ट करूं तो F इक्वल टू होता है -du/dx, तो माइनस लगाकर और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट x² को डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ओनली x आया, और 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, तो माइनस लगाकर x - 3 हो गया, क्योंकि F इक्वल टू -du/dx होता है, ओनली du/dx नहीं होता है। तो फोर्स 3 - x आया, और पिछले ही बार फोर्स 3 - x के लिए हम लोग देखे थे कि फोर्स 0 होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो 3 - x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 3, और x इक्वल टू 3 पिछले ही क्वेश्चन में स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन था, क्योंकि 3 से स्लाइडली ज़्यादा वैल्यू रखने पे F निगेटिव आ जा रहा था फोर्स, यानी मीन पोजीशन की तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहा था वो फोर्स। सेकेंड मेथड है कि फोर्स में अगर u दिया हुआ है तो फोर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको अगर u गिवन है तो उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालिए, u' निकालने से x - 3 आया, और उससे भी x इक्वल टू 3 आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव में उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, यानी x - 3 का फिर से डेरिवेटिव किए तो 1 आ गया, फिर से डेरिवेटिव किए तो क्या आया 1। अब 1 0 से बड़ा है, तो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा होता है वहाँ, तो मिनिमा वाला सिचुएशन है यहाँ, और मिनिमा है मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक और, u इक्वल टू x² - 3x + 5, सेम इसमें भी वही करना है, पॉइंट ऑफ निकालना है जिस पॉइंट पे वो स्टेबल या अनस्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सिंगल डेरिवेटिव इसका किए तो x² का 2x और -3x का -3, तो इससे x का वैल्यू 3/2 आया, राइट। फिर डबल डेरिवेटिव जब उसका किए तो 2 आ गया, विच इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी मिनिमा है, तो यहाँ मिनिमा स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन इसमें u गिवन है, प्रैक्टिस के लिए u' निकालेंगे, तो u' से ये आया और उससे दो वैल्यू आ गया 2 और 3। फिर u" मतलब जो भी डिफ्रेंशिएट करने से आया है u' उसको फिर से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, तो u" की वैल्यू 2x - 5 आई, इसमें x को 2 पुट कर रहे हैं तो लेस देन 0 आ रहा है, निगेटिव आना यानी मैक्सिमा, और मैक्सिमा जहाँ है वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और x इक्वल टू 3 के लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू यानी मिनिमा, और मिनिमा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। यानी इस प्रॉब्लम में x इक्वल टू 2 पे पार्टिकल अनस्टेबल और x इक्वल टू 3 पर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा।